कार्ल बॉस का सेक्रेटरी था, लेकिन डिलीवरी बॉय के बाहर निकलने से ठीक 1 सेकंड पहले वह जल्दी से वॉश बेसिन के पास चला गया और पानी पीने का नाटक करने लगा। डिलीवरी बॉय ने कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजा खोलकर चला गया। कार्ल ने एक बार फिर गिनती शुरू की और आखिरी सेकंड में उठकर बोला। कार्ल ने बाहर कचरे का डिब्बा छोड़ दिया और सिर्फ गन और टूल बॉक्स लेकर अंदर गया। सेक्रेटरी कार्ल को देखकर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन कार्ल का निशाना वह नहीं बल्कि ब्लैक था। कार्ल ने रस्सी निकाली और सेक्रेटरी से कहा कि पहले ब्लैक को कुर्सी से बांधे और फिर खुद को बाथरूम में। लेकिन जब कार्ल ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो उसने जानबूझकर एक दरार छोड़ दी ताकि सेक्रेटरी की हरकतों पर नजर रख सके। ब्लैक बाहर से एक वकील दिखता था, लेकिन असल में वह हत्याओं के ऑर्डर लेने वाला बड़ा बॉस था। कार्ल की पत्नी को बुरी तरह घायल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यह सब ब्लैक के जरिए मिले एक ऑर्डर के कारण हुआ था। कार्ल ने बिना समय गंवाए एयरगन निकाली और ब्लैक के कंप्यूटर और मोबाइल पर 3 स्टील कीलें ठोक दी। ब्लैक तुरंत घबरा गया और बोला, उस कस्टमर की डिटेल्स मेरे कंप्यूटर में थी, लेकिन अब डेटा गायब हो चुका था। कार्ल को ब्लैक की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत 3 स्टील कीलें ब्लैक के सीने में उतार दी और कहा, अगर 6 मिनट के अंदर नहीं निकाली गई तो दम घुटकर मौत हो जाएगी। ब्लैक फिर भी जिद पर अड़ा रहा, मैं चाहे मर जाऊं लेकिन कस्टमर की पहचान नहीं बताऊंगा। लेकिन जैसे ही 3 मिनट गुजरे, ब्लैक दर्द से तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। कार्ल ने सावधानी से अखबार निकाला और ब्लैक के नीचे बिछा दिया ताकि खून जमीन पर न गिरे। लेकिन किस्मत ने नया खेल खेला। ब्लैक जो चोरी छिपे स्मोकिंग कर रहा था वो 6 मिनट भी नहीं झेल पाया और हार्ट अटैक से मर गया। कार्ल जरा भी नहीं घबराया। उसने बाहर रखा कचरे का डिब्बा अंदर लाया और ब्लैक की लाश उसमें डाल दी। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। सेक्रेटरी तो पहले ही डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कार्ल से मुझे छोड़ दो की भीख मांगी। कार्ल ने उसे माफ कर दिया और फिर लाश को लेकर लिफ्ट में चला गया। लेकिन तभी लिफ्ट में 2 और लोग घुस आए। सेक्रेटरी चाहकर भी चिल्ला नहीं सका क्योंकि उसे कार्ल की बेरहमी का अंदाजा था। अगर उसने जरा भी कुछ करने की कोशिश की तो उसकी मौत पक्की थी। सेक्रेटरी कार्ल को अपने घर लेकर गया, जहां उसने उस हत्यारे के ऑर्डर की डिटेल्स निकाली। ऑर्डर के पीछे 2 फोन नंबर लिखे थे। पहला नंबर उन 2 लोगों का था जो कार्ल को मारने के लिए भेजे गए थे, बिलॉ और कॉटन गर्ल। दूसरा नंबर था खुद कस्टमर एडवर्ड का, जिसने कार्ल की मौत का ऑर्डर दिया था।